नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के जो पावन अवसर हैं वो शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में माँ शैलपुत्री यानी कि नव दुर्गे का पहला स्वरूप जो है वो माँ शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री की पूजा किस विधि से करनी है, उन्हें कैसे प्रसन्न करना है और इसी के साथ साथ माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से क्या कुछ खास आपके जीवन में जुड़ता है, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। माँ शैलपुत्री को माँ शैलपुत्री के नाम से क्यों जाना जाता है, इसकी भी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ताकि माँ के इस स्वरूप को, इस अलौकिक स्वरूप को आप और गहराई से और बेहतर तरीके से जान सकें और अपने मन में भी कहीं ना कहीं माँ के इस स्वरूप की जो एक तस्वीर है, एक छवि जो है वो आप उतार सकें। नव दुर्गे के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री, इन्हें हिमालय राज पर्वत की जो पुत्री है वो कहा जाता है और इसी वजह से इनका नाम जो है वो शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना जो भी व्यक्ति करता है श्रद्धा पूर्वक, उसके जीवन में सुख समृद्धि जो है उसका आगमन होता है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी, स्थिरता का आभास जो है वो होता है और इसी के साथ साथ आपकी लाइफ में एकाग्रता भी बढ़ती है। इसीलिए माँ शैलपुत्री की पूजा अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे अपनी लाइफ में हर प्रकार के सुख, समृद्धि और संपन्नता जो है वो मिलती है। माँ के सभी स्वरूप, सभी रूप जो है वो बहुत ही अलौकिक हैं और इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि हर दिन आपको माता रानी के एक खास स्वरूप के बारे में हम बताएं, उनके और नजदीक आपको ले जाएं, ताकि उनके स्वरूप की छवि को आप अपने मन में, अपने दिमाग में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उतार सकें। माँ शैलपुत्री की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले माँ शैलपुत्री का ये जो स्वरूप है, ये सती का ही स्वरूप है। सती जो शिव जी की अर्धांगिनी थी, जिन्होंने जब उनके फादर ने, जब उनके पिता ने शिव जी का अपमान किया और उसके बाद उन्होंने अग्नि में जाके आत्मदहन कर लिया, उसके बाद जब उन्होंने फिर से जन्म लिया तो उन्होंने हिमालय पर्वत की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसे हम शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से आपके अंदर दृढ़ निश्चय भी आता है, आपके अंदर दृढ़ निश्चय का संकल्प जो है वो भी बेहतर होता है। इसीलिए माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना हर भक्त को जरूर करनी चाहिए। माँ का प्रिय भोग क्या है, माँ का प्रिय रंग क्या है, जिसे आपको इस पूजा में जरूर उपयोग करना चाहिए और साथ के साथ बीज मंत्र जिसका जाप करके आप माता को और भी ज्यादा जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं, वो भी हम आपको आज बताएंगे। माँ शैलपुत्री की जब हम बात करते हैं तो ये दिखती कैसी है। माँ शैलपुत्री श्वेत वस्त्र जो है वो धारण करती है, यानी कि व्हाइट कलर के कपड़े जो हैं इन्होंने धारण किए हुए हैं। इनकी एक भुजा में त्रिशूल है और एक भुजा में कमल है। इसी के साथ माँ शैलपुत्री की जो पूजा है वो नवरात्रि की पहले दिन की जाती है। सबसे प्रथम देवी के रूप में माँ शैलपुत्री को पूजा जाता है। माँ शैलपुत्री शांति और पवित्रता को दर्शाती है और श्वेत रंग जो होता है, सफेद रंग जो होता है, वो पीस को दर्शाता है। तो इसी वजह से माता की इस रूप की पूजा अर्चना करने से आपको पीस, कामनेस जो है वो भी आपकी लाइफ में आती है। माता रानी का हर स्वरूप जो है वो किसी न किसी ग्रह का नियंत्रण करता है और जब हम माँ शैलपुत्री की बात करते हैं तो वो चंद्रमा का नियंत्रण करती हैं, चंद्र ग्रह का नियंत्रण करती हैं। ज्योतिष अनुसार जब हम बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो चंद्र ग्रह आपके माइंड को दर्शाता है, आपके इमोशंस का कारक माना जाता है। हर वो व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस होती है, जो अक्सर खुद को ऐसी सिचुएशंस में पाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि इमोशनली वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल खुद को महसूस करते हैं, ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं चंद्रमा जो होता है वो कमजोर स्थिति में होता है। इसीलिए अगर ऐसा व्यक्ति माँ शैलपुत्री की अर्चना करता है, उनकी पूजा आराधना करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में उत्पन्न हो रहा चंद्र दोष जो है वो भी आपके ऊपर जो दुष्प्रभाव डाल रहा होता है, उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ जो है वो प्राप्त होता है। तो ऐसे में हर वो व्यक्ति
जिसके लाइफ में चंद्रमा से उत्पन्न हो रही दिक्कतें आती हैं, उनको माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना आराधना जो है वो अवश्य करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। श्वेत वस्त्र माता धारण करती हैं, सफेद रंग के कपड़े माता धारण करती हैं, अलौकिक इनका रूप है और इनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान जो है वो हमेशा रहती है। माता रानी की जो सवारी है, शैलपुत्री माँ की जो वाहन है वो वृषभ है। तो इस तरीके का जो सुंदर अलौकिक स्वरूप है वो माता रानी का है। अब ऐसे में माता रानी की पूजा अर्चना आपको किस विधि से करनी है, किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है और साथ के साथ कौन सा भोग आपको माँ को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। जब माता रानी के स्वरूप की आप पूजा करते हैं तो आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, संपन्नता और साथ के साथ धन, पैसे का आगमन भी होता है। तो इसी वजह से माता रानी के इस प्रथम स्वरूप को बहुत ही ज़्यादा अलौकिक, बहुत ही ज़्यादा शुभता प्रदान करने वाला स्वरूप जो है वो माना गया है। रंग माँ का जो सबसे प्रिय है वो माना गया है सफ़ेद रंग। तो सफ़ेद रंग के पुष्प अगर आप अपनी पूजा में रखते हैं, सफ़ेद रंग के व्हाइट फ्लावर्स अगर आप माता रानी के समक्ष अर्पित करते हैं तो इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु अगर आप माता रानी के समक्ष उन्हें भेंट करते हैं तो ये भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय मानी गई है, ये बहुत ही ज़्यादा शुभता प्रदान करती है। भोग की अगर हम बात करते हैं कि माता रानी के प्रथम दिन अगर आप माता शैलपुत्री का स्मरण करते हुए आप उनकी पूजा कर रहे हैं नवदुर्गा की, तो ऐसे में किस भोग को आपको माँ को अर्पित करना चाहिए। दूध या घी से बना हुआ कोई भी मिठाई या कुछ भी भोग अगर आप माता रानी को अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभता प्रदान करता है आपकी लाइफ में। तो दूध और घी से बनी हुई मिठाई का भोग आपको अवश्य माता शैलपुत्री का स्मरण करते हुए माँ दुर्गा को जरूर अर्पित करना चाहिए नवरात्रि के प्रथम दिन। अब माता का बीज मंत्र कौन सा है जिसका जाप आपको करना चाहिए, जिससे और ज्यादा अच्छे तरीके से आप माता रानी के साथ एक कनेक्शन जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। ह्रीम शिवाय नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। इसी के साथ एक और बीज मंत्र भी जिसका आप जाप कर सकते हैं वो है ओम ऐं ह्रीम क्लीम शैलपुत्राय नमः। इस मंत्र का भी अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री का जो आशीर्वाद होता है वो आप पे और आपके परिवार के सभी सदस्यों पे हमेशा बना रहता है और उनके आशीर्वाद से आपकी लाइफ में चंद्र ग्रह से आ रही जो भी समस्याएं हैं वो खत्म होती हैं। आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि और संपन्नता जो है वो आती है और मेंटल पीस, कामनेस की जो एक अनुभूति होती है वो आप अपनी लाइफ में ज़रूर उसका आभास कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको माता रानी के प्रथम स्वरूप की पूजा करनी है, उनकी अर्चना करनी है और उन्हें इस प्रकार से प्रसन्न करना है। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।